नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। वीआईपी विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर ले दिल्ली के सीएम की, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 6 दिन से ईडी की रिमांड पर रहेंगे और वहीं इस दौरान ईडी उनसे दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ भी कर सकती है। वहीं इसे देखते हुए लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिसे लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने केजरीवाल के संदेश को पढ़ते हुए कहा है कि आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। आइए सुनते हैं सुनीता केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। वहीं आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने क्या कुछ कहा है और उन्होंने केजरीवाल का संदेश जो है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली शराब नीति में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए जो है गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की रिमांड पर रखा गया है। उन्हें 6 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर रखा गया है। केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से ईडी ने गिरफ्तार किया था। वहीं इस पर
अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी जो हैं जुड़ चुके हैं। पहले दुर्गेश काजरी जी रेसिडेंट एडिटर हैं हमारे साथ, जिनसे हम इस मामले को लेकर के चर्चा करेंगे। वहीं हमारे साथ विक्रम श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम इसे लेकर के चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और 6 दिन की रिमांड पर जो है अब उन्हें भेजा गया है। 6 दिन की रिमांड होने वाली है। साथ ही साथ उनकी पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का जो संदेश है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश है और कई सारी ऐसी मामलों को लेकर के उन्होंने इस दौरान बात भी कही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, शराब नीति के घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी पर, और इसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है हमलावर हो चुकी है। जी। आम आदमी पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ शरद रेड्डी जो है उनके बयान के आधार पर ही पकड़ा गया है, उनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जो मनी ट्रेल है, आज आतिशी जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में, उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल कहाँ है। सिर्फ एक आरोप के आधार पर, एक व्यक्ति के आधार पर जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जो बिल्कुल गलत है। जो करप्शन हुई है वो आम आदमी पार्टी ने नहीं की, वो करप्शन जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। जी आयुषी जी, वही इसे लेकर के यदि आप बात कर रहे हैं तो ईडी ने जो है 28 पन्नों का जो है एक समन भी जो है पेश किया था। वहां पर बताया था कि क्या कुछ पूरा मामला है और कई सारी ऐसी चीजें जो है ईडी ने कोर्ट में पेश की थी। तो क्या वो सब झूठी हैं? देखिए, ईडी पर जो विपक्ष अक्सर आरोप लगाता रहता है कि ईडी जो है सरकार का तोता बनी हुई है। ईडी सरकार के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर विपक्ष को दबाने में लगी हुई है। और ईडी को आज अगर मैं विपक्षी दलों के पोस्टर में कहूं तो असुर तक, राक्षस तक का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि जो ईडी है वो विपक्षी नेताओं को दबाने में, उन्हें खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है। पर बात यह है कि कहीं कोई आग लगती है तभी तो धुआं उठता है। बहुत सारे लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। लगभग 2-2.5 साल से 3 साल से ये सारा मामला चल रहा है। जो दिल्ली के एलजी थे, उन्होंने ये मामला सीबीआई को हैंडओवर किया था। तब से लेकर इसकी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आपको मालूम होगा कि इसमें पहले बहुत सी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में पिछले साल गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो है अरविंद केजरीवाल, उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि जो है इससे पहले के कविता, जो केसीआर की जो पूर्व मुख्यमंत्री थे तेलंगाना के, उनकी बेटी थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। अब दोनों को आमने सामने बिठाकर जो है पूछताछ करने की बात की जा रही है। जी आयुषी जी, वही हमारे साथ उत्तराखंड से विक्रम श्रीवास्तव जी भी बने हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं इसे लेकर के। ईडी ने जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है और 6 दिन जो है अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर रहेंगे। वहीं कई सारे सपा नेता जो है बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं और उन्होंने सीएम से, अरविंद केजरीवाल से जो है इस्तीफे की भी मांग की है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? उसमें कई तरह की चीजों को देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए पुराना अगर इतिहास देखें तो कई नेता जेल के अंदर रहते हुए वो चुनाव जीत गए। ऐसे में देखिए जो सारी चीजें हैं, जो ईडी वाला प्रकरण है, केजरीवाल के जेल जाने का है, और अब जिस तरह से उनकी पत्नी ने जो उनका पत्र लिख करके बताया है, उससे सीधे तौर पर ये नजर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल एक सिंपैथी गेन करने का प्रयास करेंगे। जहां तक देखिए सत्तारूढ़ दल भाजपा का सवाल है, भाजपा जरूर इस बात को कहेगी कि देखिए अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी थे और भ्रष्टाचार के चलते जो है उनको ईडी ने अपने शिकंजे में लिया। देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो चर्चाओं में बने हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के है, क्योंकि देखिए ईडी कार्रवाई करती है और ईडी को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड सिस्टम को ही जो है वो नकार दिया, और जो धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि एसबीआई ने कहा कि 400 से अधिक करोड़ के रुपए किसने जमा कराए। तो देखिए
सबसे जो अहम पहलू को आप देखें कि ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर के जो विपक्ष जो सवाल कर रहा है, उसमें ये सवाल जो आम लोग हैं वो भी ये सवाल को जानना चाहते हैं कि आखिर इतने बड़े अमाउंट को जो है किसी ने खरीदा और किसी के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या इस तरह का खेल जो है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जो शराब नीति में उन्हें बुक किया है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हैं वो अपने आप में बहुत ये दर्शाती है कि भ्रष्टाचार का जमाना है वो किस तरह का है। अगर आप सत्ता में हैं तो आप बच सकते हैं, अगर आप गठबंधन के साथ हैं तो आप बच सकते हैं, अगर आप विपक्ष में तो आप जेल जाएंगे। तो दो तरह की चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। असर देखिए जरूर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर प्रचार करते हैं, बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनाना अपने आप में बहुत बड़ा जो है उनका योगदान दिखाई देता है। राजनीतिक लिहाज से अगर देखें, आप देखेंगे कि वो गुजरात जाते हैं, गुजरात में वहां पर पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं, दिल्ली में लगातार जो है वो वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हैं। ऐसे में जो लोकसभा की जो 7 सीटें हैं दिल्ली की, और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भले ही 400 पार का नारा वो दे रहे हो, लेकिन जो ग्राउंड की स्थिति है वो बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए चुनाव लोकसभा के पूरे देश भर में हो रहे हैं। अगर आप कर्नाटक का जिक्र करें, अगर आप मध्य प्रदेश का जिक्र करें, अगर आप राजस्थान का जिक्र करें, या पंजाब का करें, हरियाणा का करें, यूपी का करें, बिहार का करें, महाराष्ट्र का करें, अगर हम हिंदी बेल्ट कर्नाटक को छोड़ देकर हम हिंदी बेल्ट में देखें तो विपक्ष ने जो घेराबंदी की है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उन्हें बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। और ये नुकसान दे रहा है, देखिए जिस तरह से बिहार 2019 में लोकसभा दोनों को बिहार में किया, 65 सीटें इन्होंने जीती। और अगर आप एमपी और राजस्थान का देखें, उत्तराखंड का देखें, हिमाचल का देखें, दिल्ली का देखें, तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अन्य पार्टियों को बिल्कुल 1% भी इन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन अभी का जो गठबंधन का जीता है और जो मुद्दे हैं, जब 2019 में चुनाव हुए थे तो उस दौरान विपक्ष के पास बोलने के लिए, बताने के लिए रफेल था। रफेल का जिक्र करते थे कि रफेल घोटाला हुआ है। अब जो मुद्दा है, अब मुद्दों की एक तरफ से विपक्ष के पास बाढ़ सी आ गई है, और ये मुद्दे खुद जो है वो सत्तारूढ़ दल ने, क्योंकि देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री एनसीपी को टारगेट करते हैं और उसके बाद एनसीपी के को जो है अपने गठबंधन में शामिल करते हैं, और उनमें कई नेता हैं जिनको लेकर के महाराष्ट्र में उनके ही अपने नेताओं ने मोर्चा खोल रखा था। वो आते हैं, भाजपा में शामिल होते हैं, और वो भाजपा में शामिल होकर वहां पर कैबिनेट मंत्री बनते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं। कहीं ना कहीं देखिए जनता के नजर में बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई दे रही हैं, और उसी का फायदा देखिए भ्रष्टाचार। तो उत्तराखंड का जिक्र करो तो उत्तराखंड में हमेशा भ्रष्टाचार की बात और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के सत्ता बदलती रही है। अक्सर जो मुख्यमंत्री रहता है, सरकार रहती है, के आरोप जो है वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो सिंपैथी है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, उनकी पत्नी को जो पत्र पढ़ा उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि एक माहौल तैयार किया जाएगा पूरे देश भर में। क्योंकि देखिए प्रथम चरण का चुनाव जो है वो 19 अप्रैल को होगा, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का कई क्षेत्र है, अन्य 122 सीटों पे चुनाव होने हैं। तो उस चुनाव से पहले किस तरह से विपक्ष जो है वो जनता के पास जाए और इस बात को बताए कि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कह रही है, उनके दामन हमसे ज्यादा दागदार है, और हमारे ऊपर टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईडी जो है वो सरकार की इशारे पर काम कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल को लेकर के जो है विपक्ष पार्टियां चुनाव मैदान में देंगी, और मंच के माध्यम से वो लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने का प्रयास करेंगी, और उस मैसेज का जो पहली कड़ी है वो आज केजरीवाल के माध्यम से दिखाई दी।
जी जैसे कि आपने मुझे भी बताया अभी और थोड़ी देर पहले भी बात की कि भ्रष्टाचार तो जो है लगातार हो रहा है। क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही भ्रष्टाचार होता है, क्या भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं होता है? क्योंकि यदि मैं बात करूं कार्यकर्ताओं को लेकर के आपके, तो उन्होंने भी कई सारे जो है एनडीए सरकार पर निशाना साधा और कई सारे आरोप लगाए, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है। उनका कहना है कि जो एनडीए की सरकार है, भाजपा सरकार है, वो आम आदमी पार्टी सरकार से डरती है, इस वजह से ऐसा करा रही है। क्या कहते हैं आप, कितना सही है ये? देखिए बिल्कुल, जैसा जिक्र किया, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 7 में भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उत्तराखंड में 5 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो कहीं ना कहीं देखिए 70 जिस तरह से कांग्रेस आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन कर रहा है, तो डर लग रहा है नहीं है कि कांग्रेस का जनाधार नहीं है। शीला दीक्षित जो है लगातार वहां से मुख्यमंत्री रही, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का जनाधार है। और कांग्रेस के जनाधार के साथ साथ आम आदमी पार्टी जो वहां पर दिल्ली में सरकार है और पूर्ण बहुमत है, कहीं ना कहीं जो एक गठबंधन हुआ है वो एक बड़ा विषय, चिंता का विषय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जब अभी ईडी के रडार पर थे, लगातार उन्हें पता था कि लगातार अपना एक ग्राउंड बनाते रहे, वो बोलते रहे कि ईडी जो है उन्हें गिरफ्तार करना है, बेवजह जो है उनका नाम घसीटा जा रहा है। और अक्सर देखिए कि जब भी ईडी का संबंध आया तो अरविंद केजरीवाल अपना जो है वो निवेदन करते थे और वो सीधे तौर पर कहते थे कि एक नए पैसे का कोई घोटाला नहीं हुआ है, अभी तक जो पैसा है वो कहीं से ईडी जो है वो रिकवर नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं चुनाव बड़ा दिलचस्प है और सत्तारूढ़ दल यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के पास मुद्दा है और उस मुद्दे को किस तरह से जनता समझती है, किस तरह से वोटर जो है उनकी जो बातें हैं उनको अपने जहन में लेता है और फिर वो वोट करता है। क्योंकि देखिए जैसा मैंने 2019 के चुनाव में जब विपक्ष जब एकजुट हुआ और विपक्ष ने जब जनता के बीच में गया तो उनके पास जो मुद्दे थे उनमें सबसे बड़ा मुद्दा रफल का है। रफल के भ्रष्टाचार की बात कही थी। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कहा कि चौकीदार ही चोर है, लेकिन लोगों ने उनकी बातों को नकारा और पूर्ण बहुमत से जो है जनता पार्टी की सरकार बनी। 303 सीटें लोकसभा की भाजपा को मिली। लेकिन अब के और अब में बहुत अंतर है। देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खुद सत्तारूढ़ दल ने जो है वो विपक्ष को दिया है। जिस तरह से नीतीश कुमार को समर्थन देकर के दोबारा से मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, वो नीतीश कुमार जिन्होंने ये कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। तमाम बिहार के अंदर आप देखें तो जब वहां पर आंदोलन हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के नेताओं को पुलिस ने पीटा। कई तरह के सवाल है और जाहिर सी बात है ये सवाल होना चाहिए कि आप जिसकी मुर्दाबाद कर रहे हैं फिर उसके बाद आप उसकी जिंदाबाद कैसे कर सकते हैं। यही हाल उत्तराखंड दिखाई दे रहा है कि नेता जब चुनावी माहौल वो पाला बदल के दूसरे की पार्टी में आ जाते हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, वो जिंदाबाद करते हैं अपने नेताओं का। नेता जो है वो पार्टी बदल लेते हैं और पार्टी बदलने के बाद सबसे बड़ी समस्या उन कार्यकर्ताओं की होती है जो सीधे तौर पर नेताजी को टारगेट करके वो जिंदाबाद करते हैं। देखिए जनता इस बात को बहुत बखूबी समझती है और हम लोग स्वयं वीआईपी न्यूज वोटरों से अपील करेगा कि आप अपने मतदान का पहले तो 100% ये कसम खाए कि घर का कोई भी व्यक्ति जो है वो ना छूटे। सभी जो 18 वर्ष से ऊपर है वो मतदान जरूर करें और मतदान करने से पहले जो भी प्रत्याशी आपके सामने खड़ा है उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करें। जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई हैं वो आपके मन मुताबिक नहीं है। जो नेता आपके घर में प्रचार के लिए आते हैं आप उनसे सवाल करें, पूछे तमाम चीजें। तो देखिए लोकतंत्र का पर्व है, वोट जरूर डालना चाहिए और निष्पक्ष होकर के वोट करें और ऐसी सरकार जो आपका प्रतिनिधित्व अच्छे तरीके से करे, देश में करे। जी
जी वहीं हमारे साथ दुर्गेश गाजरी जी भी बने हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ईडी ने जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद अब उनको जो है 6 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। कई सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो है केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए कि क्या आम आदमी पार्टी के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल वो जेल से भी अपनी सरकार चला सकते हैं? बिल्कुल, ये बात आपको स्पष्ट बता दें कि अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी इसका अच्छा खासा कहीं न कहीं पर आप पार्टी में रोष दिख रहा है। अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री इनकी, तो कहीं न कहीं पर उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। कहीं न कहीं पर इस बात को भी माना जा रहा है कि अब एक तरफ़ा मध्य प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी इस समय एक तरफ़ा चल रही है। जी। अजय जी, मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन लूंगी। मैं दुर्गेश जी से पूछ रही थी, क्या दुर्गेश जी, ईडी ने जैसे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था और जो है भाजपा के कई सारे नेता हैं वो केजरीवाल जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या केजरीवाल जी जेल से ही अपनी सरकार चला सकते हैं? देखिए आयुषी, जो भारतीय जनता पार्टी है आज दिल्ली में प्रदर्शन भी कर रही थी। उनके भ्रष्टाचार को लेकर वो पट्टियां लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और जी। जो शराब घोटाले का किंग पिन है वो ईडी की हिरासत में है। तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। और इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल की बात करूं तो उसके नेता भी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। नीतीश कुमार भी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। जो एनडीए घटक दल हैं वो जी। सभी के सभी अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। और अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल के मैं पिछले 10 साल 12 साल पहले जो अरविंद केजरीवाल खुद भाषण देते थे जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे कि अगर किसी नेता के ऊपर आरोप लगते हैं तो उसको पहले इस्तीफा देना चाहिए, बाद में जांच होनी चाहिए। पर जी। समय बदला है, बदलाव हुआ है। एक नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का था उस वक्त, उसके खिलाफ बहुत आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि नैतिकता बची नहीं है कांग्रेस पार्टी के बीच, भ्रष्टाचार इतना हो गया है, वो इस्तीफा नहीं देते हैं, उन पर जितने मर्जी आरोप लगते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवन बंसल तब के रेल मंत्री थे और अश्विनी कुमार कानून मंत्री थे। उन पर आरोप लगे थे तो कांग्रेस पार्टी ने उनका तुरंत इस्तीफा ले लिया था। जी। अब जो अरविंद केजरीवाल पर की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है और अभी वो जेल में है और 28 मार्च तक उनका रिमांड जो है वो लिया जा चुका है। उसके अलावा के कविता है जो केसीआर की बेटी है, उनका जी। 26 मार्च तक लिया है। तो इसमें आपस में आमने सामने बैठाकर जो पूछताछ होगी। मैं नैतिकता की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल समय समय पर परिवर्तित होते गए। आपने उनके बहुत से बयान सुने होंगे कि उन्होंने कहा था ना तो किसी से समर्थन लेंगे ना किसी को देंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से समर्थन भी लिया। उन्होंने कहा था वो लाल बत्ती वाली गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी जो है वैगन आर कार में ही घूमेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि बड़े बड़ी जो कोठियां हैं वो नहीं लेंगे और तो जो आप उनके अभी सीएम का महल बना है उस पे 50-60 करोड़ रुपए रेनोवेशन पे लगा है, ये हम सबने देखा है। जी। नैतिकता तो आदमी पार्टी से मेरे को लगता है कि दूर दूर का अब कोई रिश्ता नहीं बचा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो अब दावा कर रहे हैं कि वो जेल से ही बैठ के सरकार चलाएंगे और ऐसा प्रावधान भी है। जी। आज अपनी पत्नी के माध्यम से उन्होंने एक संदेश दिया और एक भावनात्मक संदेश देने के प्रयास किया कि जो इलेक्शन आने वाले इलेक्शन है जनता भावनात्मक रूप से उनको वोट। अभी ये तो आने वाला समय बताएगा कि जनता उनकी गिरफ्तारी को भावनात्मक रूप से लेती है या करप्शन के मुद्दे पर उनको नकार देती है। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। जी आयुषी। जी वहीं पर हमारे साथ भोपाल से संवाददाता अजय आहूजा भी बने हुए हैं, उनसे मैं प्रश्न ले लेती हूँ। अजय जी, ईडी की रिमांड पर है सीएम केजरीवाल, 6 दिन की रिमांड है केजरीवाल की और उनसे जो है ईडी पूछताछ कर सकती है आगामी दिनों में। वहीं यदि मैं बात करूं लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो आगामी लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। क्या इन सब चीजों का असर आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा?
बिल्कुल, आगामी लोकसभा चुनाव सर पे है। अगर ये जो सामने इस समय बात आ रही है, इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ने वाला है। जी असर ये पड़ने वाला है कि एक तरफा इनको वोट मिलने वाले हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पर भारतीय जनता पार्टी 400 पार होने की संभावना में स्पष्ट दिख रही है। जी। जी वही यदि मैं बात कर लूं बीजेपी को लेकर के, तो बीजेपी लगातार जो है आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी जो है वो हमेशा बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि बीजेपी जो है घबरा गई है चुनावों को लेकर के, इसके लिए उन्होंने केजरीवाल जी के साथ ये सब कुछ किया है। आप क्या कुछ कहेंगे, क्या बीजेपी का षड्यंत्र है ये? बिल्कुल, हमने इस विषय पर आप पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता, संयोजक, अध्यक्ष जो भी जितने यहाँ के मध्य प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनसे इस विषय पर हमने ज़रूर चर्चा करी थी। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि अभी हम इस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं पर उन पे भी भय का इस समय दौर बैठा हुआ है। कहीं न कहीं वो भी डरे बैठे हैं कि अगर किसी प्रकार की भी अगर कोई प्रतिक्रिया देते, कहीं न कहीं पर उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है इस बात को लेकर। तो कहीं न कहीं पर मध्य प्रदेश में ये बात स्पष्ट होती दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं ये बात साफ तौर पर है कि मध्य प्रदेश में हो चाहे पूरे देश में हो, इस समय अलग ही दौर चल रहा है। आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सब अलग ही रूपरेखा से काम कर रहे हैं और बिल्कुल दबते हुए काम कर रहे हैं। जी। जी दुर्गेश जी के पास मैं आना चाहूंगी। दुर्गेश जी, जैसे कि हमने सुना कि सुनीता केजरीवाल जी हैं, उन्होंने भी अपना संदेश जो है सुनाया है। वो यदि मैं बात कर लूं भगवंत मान की, तो भगवंत मान ने भी जो है बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ की जो जनता है उनसे गुहार लगाई है कि आप जो है केजरीवाल जी का साथ दे। क्या कुछ कहेंगे क्या इस पर? देखिए, मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं या वर्कर हैं, वो अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी सॉलिडिटी दिखाने में लगे हुए हैं। जी हर कोई ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा विरोध प्रदर्शन दिखाए और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सेटिस्फाई कराने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि जी अरविंद केजरीवाल अभी बहुत बड़े संकट में हैं। तो भगवंत मान जी का ये कहना कि 140 करोड़ लोग हैं जो वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब भी देंगे और अरविंद केजरीवाल जो उनका बेटा है उनका साथ देंगे। दूसरी ओर मैं बात करूं जो इस वक्त राजनीतिक माहौल की अगर मैं बात करूं, तो इस राजनीतिक माहौल में जो पूरा देश है वो दो दलों में बटा हुआ है। एक तरफ तो है इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है। जी जो एनडीए वो दावा कर रहा है कि केजरीवाल जो है वो भ्रष्ट है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिन पर केजरीवाल ने कभी बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे, लालू जी पर आरोप लगाए थे, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए थे। अब ये सभी नेता जो हैं केजरीवाल को ईमानदार बताने में लगे हुए हैं। जी दो दलों को पूरा देश बटा हुआ है। कभी ये बात कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कांग्रेस की बी टीम है, और कभी कांग्रेस वाले आरोप लगाते थे कि अरविंद केजरीवाल जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जी अब तो समय के साथ ये स्पष्ट होता जा रहा है कि कौन किसकी बी टीम है। अब पूरा जो विपक्ष है वो एकजुट हो चुका है। और अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की, क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार है और बहुत बड़े स्तर पर हर नेता जो है अरविंद केजरीवाल से सॉलिडिटी दिखाने में लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, ईडी बात कर रही है, वो मनी ट्रेल तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पता चल गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पैसा गया है। जी 5 करोड़ पहले और 50 करोड़ बाद में 55 करोड़ के करीब जो है रेड्डी जो अरविंदो फार्मा है उनके द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेंगे और वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। जिस दिन उन्होंने जो अरविंदो फार्मा के रेड्डी थे उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया और कहा कि इस सारे मामले में अरविंद केजरीवाल का हाथ है, उससे कुछ समय पश्चात उनको जमानत भी मिल जाती है। जी तो ये प्रत्यारोप की राजनीति का दौर चल रहा है और भगवंत मान बहुत मुखर होकर जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं। इसी वजह से वो अरविंद केजरीवाल को जेल के पीछे भेजकर जो चुनाव हैं 2024 के उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं। और वो अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर सकते हैं,
उनकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जी वही अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अजय जी, अन्ना हजारे ने भी जो है इसे लेकर के बयान दिया और कई सारी बातें जो कही है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, अन्ना हजारे जी की जो बात सामने आई है, आज से कुछ समय पहले जिस तरह अन्ना हजारे जी ने यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में एक अलग ही मुकाम बनाया था, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं पर मुझे इस बात का अंदेशा था और मुझे कहीं न कहीं इस बात की तकलीफ भी है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा था, जिसका उन्होंने दुःख भी खेद किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, तो मध्य प्रदेश में इस समय आप पार्टी की कोई बात नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई बात सामने नहीं आ रही है। सीधे तौर पर भाजपा वर्सेस कांग्रेस चल रही है, जबकि कांग्रेस का भी सुपड़ा कहीं न कहीं पर पूर्णतः रूप से साफ दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में भी। जी वही आखिरी जी जी बताएं, आप कुछ बता रहे थे। जी वही दुर्गेश जी से मैं आखिरी सवाल लेना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार जो है लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन में जो है शुरू हो चुका है। क्या इससे नेगेटिव पब्लिसिटी या पॉजिटिव पब्लिसिटी के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, राहुल गांधी की बात करें या विपक्ष के अन्य नेताओं की बात करें, तो बार बार ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत जो है लोकतंत्र से तानाशाही की और नरेंद्र मोदी के राज में बढ़ गया है। जी भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं 2014 और 2019 के चुनाव की बात करूं, तो भारत के लोगों ने कांग्रेस को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। विपक्ष अपनी जो है जो भूमि है वो बचाने का प्रयास कर रहा है, और लालू प्रसाद यादव और बहुत से अन्य नेताएं हैं, शिवसेना के नेता हैं, शरद यादव हैं, वो सभी जो हैं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और टाइमिंग को लेकर बहुत जबरदस्त आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन के समय ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। जो आपने सवाल पूछा कि नेगेटिव पब्लिसिटी और पॉजिटिव पब्लिसिटी, देखिए पब्लिसिटी तो दोनों तरह की होती है। जी कई लोगों को नेगेटिव पब्लिसिटी से भी लाभ होता है। तो अरविंद केजरीवाल, जो आपने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था अन्ना हजारे के मामले में, जब जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब मुहिम छेड़ी थी, तो अन्ना हजारे का मुख्य भूमिका थी। आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल पूरी तरह लाइमलाइट में आए। उसके बाद कैसे उन्होंने जो है अन्ना हजारे को साइड पर कर दिया, और जबकि अन्ना हजारे उस आंदोलन में कह रहे थे कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनेंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, परंतु अरविंद केजरीवाल ने एक अलग रूप बनाया और दिल्ली में उन्होंने 28 सीटें हासिल कर कांग्रेस से समर्थन लेकर तब सरकार बनाई। उसके बाद वो तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके बाद उन्होंने पंजाब में इलेक्शन लड़ा और पंजाब में भी वो अपनी सरकार बना चुके हैं। जी फिर हिमाचल में इलेक्शन लड़ा, गुजरात में लड़ा। हिमाचल में उनकी हालांकि जमानत जब्त हो गई सभी सीटों पर, और मध्य प्रदेश में भी। पर अगर गुजरात की बात करें, वहां उन्होंने कुछ सीटें हासिल की हैं। जी तो कहीं ना कहीं जो चौथी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, इन दोनों के बीच बड़ी टफ फाइट नजर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को नरेंद्र मोदी का विकल्प बता रहे हैं। जी तो इसी वजह से जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है, पॉजिटिव और नेगेटिव पब्लिसिटी की राजनीति है, वो चरम सीमा पर। जी जी आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो है लगातार आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अब ईडी ने जो है केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर भी भेजा है। 6 दिन जो है शराब घोटाले मामले को लेकर के ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। ईडी की रिमांड में 28 मार्च तक रहेंगे सीएम केजरीवाल। शराब घोटाले में कोर्ट से नहीं मिली राहत। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया था पेश। कोर्ट से 10 दिन की मांगी थी रिमांड। कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। ईडी ने कोर्ट में 28 पन्नों की दलील भी पेश की। 6 दिनों तक सीएम केजरीवाल से किए जाएंगे सवाल।
फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।